हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी फिलिप कोटलर की मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ये सीरीज़ आपकी हेल्प कर रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 19। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 8 चैप्टर आपको डिटेल वीडियोस मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से उनको देख सकते हैं। वहां मैंने फिलिप कोटलर की बुक के चैप्टर्स को लाइन टू लाइन कवर किया है। चैप्टर नंबर 19 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 19 हमारा है मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस, कि जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के लिए मास लेवल पे कम्युनिकेशंस को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती है तो उन मेथड्स को कैसे मैनेज करती है। उसमें हमारा था एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, पब्लिक रिलेशंस। उनको कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि मास कम्युनिकेशन के मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता था, वो हम इससे पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 19 में हम पढ़ेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन के मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन के मेथड्स का मतलब है जब कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, तब हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसी होती है, डिजिटल। तो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए कंपनीज के पास 3 मेथड्स हैं। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है सोशल मीडिया और तीसरा है मोबाइल। इन तीनों ही डिजिटल कम्युनिकेशन के मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम चैप्टर नंबर 19 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आप बोल रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमने 3 मेथड्स। अब आपको ये नहीं सोचना है, कुछ बच्चों को लगता होगा कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है वही हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के 3 टाइप्स हैं, 3 तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, दूसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू और तीसरा हमारा है मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू। तो ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस का या डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स का एक मेथड है। क्लियर? डिजिटल मार्केटिंग को आप ये नहीं कह सकते कि भी ऑनलाइन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर लें, या सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें, या मोबाइल मार्केटिंग कर लें। ये तीनों ही मेथड्स किसका पार्ट है, डिजिटल कम्युनिकेशंस का। और उनमें से हम पहले स्टडी करेंगे ऑनलाइन को, सेकंड करेंगे सोशल मीडिया को और थर्ड करेंगे मोबाइल मार्केटिंग को। आई थिंक आपको अब चैप्टर का स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि भी इस चैप्टर में हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशंस में से ऑनलाइन मार्केटिंग को। Online marketing, as described in chapter 1, marketers distinguish paid and earned media from earned media। ये कह रहे हैं जैसे हमने फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 1 देखा था, उसमें हमने देखा था कि मार्केटर्स ने 3 टाइप के, जो हमारा पेड और अर्नड मीडिया है उसको अर्नड मीडिया से कैसे अलग किया है। मतलब आपके पास अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए 3 टाइप के मीडियाज अवेलेबल है हर एक मार्केटर के पास या हर एक कंपनी के पास। एक है पेड मीडिया, एक है अर्नड मीडिया, एक है अर्नड मीडिया। ये तीनों मीडिया ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया था फिलिप कोटलर की बुक का। अगर आप देखना चाहें तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 सर्च करके देख सकते हैं। तो ये 3 टाइप के मीडियाज अवेलेबल हैं किसी भी कंपनी के पास या मार्केटर के पास अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। अब बात करते हैं पेड मीडिया की। पेड मीडिया इंक्लूड्स कंपनी जनरेटेड एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड अदर प्रमोशनल एफर्ट्स। ये कह रहे हैं अगर हम पेड मीडिया की बात करें तो पेड मीडिया में हमारी आती है जो कंपनी की एडवर्टाइजिंग होती है, पब्लिसिटी अगर कोई भी कंपनी करवाती है कोई भी स्टोरी क्रिएट करके, उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ता है स्टोरी डेवलपर्स को न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश करवाने के लिए 1-2 मीडिया में। उसके बाद है अदर प्रमोशनल एफर्ट्स, जैसे हमारा सेल्स प्रमोशन हो गया या हम कह सकते हैं इवेंट्स को स्पॉन्सर करना हो गया। तो जितने भी प्रमोशनल एफर्ट्स हैं जिनको हमें पे करना पड़ता है वो हमारे आते हैं पेड मीडिया में, पेड मीडिया। क्लियर? उसके बाद सेकंड है हमारा अर्नड मीडिया।
अर्नड मीडिया, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, किसी ने कुछ कमाया हुआ मीडिया। कमाई हुई चीज़ के लिए हमें कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मतलब गुडविल की वजह से या आपकी अच्छी एक्टिविटीज़ की वजह से या आपके कोई भी अच्छे प्रोग्राम की वजह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं अर्नड मीडिया। अर्नड मीडिया इज ऑल the public relations and word of mouth benefits a firm receives without having directly paid for anything। ये कह रहा है अर्न मीडिया वो होता है जो हमारे पब्लिक रिलेशंस हैं। आपने कोई एक्टिविटी की, कोई हम कह सकते हैं कोई इवेंट स्पॉन्सर किया या कोई भी अच्छी चीज़ करी आपने सोसाइटी के लिए, उसकी वजह से जो आपके पब्लिक रिलेशंस बने हैं या आपकी कंपनी के लिए जो वर्ड ऑफ माउथ है, मतलब कंज्यूमर्स आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, आपके प्रोडक्ट की तारीफ़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में टाटा ग्रुप को बहुत अच्छा माना जाता है हमेशा चैरिटीज़ के लिए, या आप कह सकते हैं कि भी जितना भी मतलब अभी कोरोना हुआ था तो भी उन्होंने कितना डोनेट किया, कितना इंडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से जो वर्ड ऑफ माउथ है, मतलब कही हुई बातें आपके बारे में, वो सारी क्या है अर्नड मीडिया में आती हैं, क्योंकि उसके लिए आपने डायरेक्टली किसी को कुछ भी पे नहीं किया। ऑल द न्यूज़ स्टोरीज, जो आपके बारे में न्यूज़ चल रही हैं, स्टोरीज, ब्लॉग्स बन रहे हैं आपके ऊपर, या सोशल नेटवर्क कन्वर्सेशन दैट डील विद अ ब्रांड, या सोशल नेटवर्क्स जितने भी हमारे हैं उन पे जो कंज्यूमर्स आपके बारे में रिव्यूज़ देते हैं या सजेशंस में आपको सजेस्ट करते हैं, तो वो सारा क्या है अर्नड मीडिया। आप वहाँ किसी को पे नहीं कर रहे अपनी कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। क्लियर। उसके बाद है सोशल मीडिया प्ले अ की रोल इन अर्नड मीडिया। ये कह रहा है सोशल मीडिया पे जो कंज्यूमर्स आपके रिव्यूज़ डालते हैं या एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं या अपनी स्टोरीज पे आपके प्रोडक्ट को दिखाते हैं या ब्लॉगिंग्स के थ्रू आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अर्नड मीडिया पे, क्योंकि आप उन कंज्यूमर्स को कुछ भी पे नहीं कर रहे डायरेक्टली। क्लियर। उसके बाद है अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्नड मीडिया। अब बात आती है अर्नड मीडिया की, जो खुद का कंपनी का खुद का मीडिया है, जिसके लिए वो खुद ना तो किसी को पे कर रहा है ना वो उसने वो अर्न किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अर्नड मीडिया कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस विच वी रिव्यू नेक्स्ट। अर्नड मीडिया में हमारा आता है ऑनलाइन मार्केटिंग। क्लियर। हमारी ऑनलाइन अगर हम जितनी भी मार्केटिंग करेंगे, अभी मैं आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के भी फर्दर हमारे पास 4 मेथड्स हैं। आपको अगर ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है तो आपके पास 4 तरीके हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने के। उन 4 मेथड्स को हम किस में डाल देंगे अर्नड मीडिया में, कि वो कंपनी के खुद के हैं, वो ना तो पेड हैं कि बाहर वाली कंपनी को हमें कुछ पे करना है, ना वो अर्नड है, वो कंपनी के खुद के हैं, खुद कंपनी उनको मैनेज कर रही है, खुद कंपनी ने उनको डेवलप किया है। क्लियर। ये है हमारे 3 टाइप के मीडियाज़ हमने पढ़े हैं, पेड, अर्नड और अर्नड। क्लियर। तो अब मैं आपको इनके तीनों के ही एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा पेड मीडिया में, अर्नड मीडिया में और अर्नड मीडिया में। क्लियर। और मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, डिजिटल कम्युनिकेशंस को ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जो हमारी डिजिटल कम्युनिकेशंस हैं उसको आप 3 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करो या सोशल मीडिया मार्केटिंग करो या मोबाइल मार्केटिंग करो। तो ऑनलाइन मार्केटिंग हमारा डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आप 3 तरीके से कर सकते हैं, या डिजिटल कम्युनिकेशंस आप 3 तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर। ऑनलाइन मार्केटिंग उसका एक पार्ट है, और ऑनलाइन मार्केटिंग के भी आप फर्दर अभी देखोगे तो ऑनलाइन मार्केटिंग के भी आपके पास 4 तरीके हैं। 4 तरीके से आप अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपको पेड मीडिया का दिखाती हूँ। पहले अर्नड मीडिया देखते हैं। अर्नड जो कंपनी का खुद का है, कंपनी ने उसको खुद डेवलप किया है, खुद डिज़ाइन किया है। तो पहला आता है वेबसाइट। आप हर एक ब्रांड की वेबसाइट्स देखते हैं। नाइका मतलब हम ब्रांड्स की अगर बात करें तो H&M आपको ब्रांड की वेबसाइट मिलेगी। उसके बाद हम आपको बता देती हूँ मैं, किसी भी ब्रांड को आप उठा लो, एप्पल की आपको वेबसाइट मिलेगी, सैमसंग की आपको वेबसाइट मिलेगी। आप वहाँ जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू आपको वहाँ कंपनी के प्रोडक्ट्स भी दिखाए जाएंगे, ऑफर्स जो चल रहे हैं वो भी दिखाए जाएंगे, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी आपको वहाँ मिलेगी। तो ये जो वेबसाइट है जिस पे प्रोडक्ट्स की, कंपनी की हिस्ट्री की, CEO की, सबकी डिटेल्स आपको मिलेंगी, प्रोडक्ट के फीचर्स भी आपको मिलेंगे, या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, क्या सेल्स प्रमोशन के ऑफर चल रहे हैं, हर एक चीज़ आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिलती है, प्रोडक्ट या ब्रांड या कंपनी से रिलेटेड। तो उसके थ्रू जब कोई भी कंज्यूमर
वेबसाइट विजिट करता है तो उसको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके ऑफर्स के बारे में, उसके हम कह सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो वेबसाइट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। और वेबसाइट है भी किसकी, कंपनी की खुद की। तो ये हमारी किस में आएगी, अर्न्ड मीडिया में। उसके बाद कंपनी के कैटलॉग्स होते हैं, ब्राउचर्स होते हैं, जिस पे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, डील्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को मेल करती हैं, या ऑनलाइन आप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फिजिकली, मतलब जो हमारा डायरेक्ट मेल का सिस्टम होता है उसके थ्रू। तो ये भी क्या है, कंपनी का खुद का। इसके लिए कंपनी किसी को पे नहीं कर रही, ना ये कंपनी ने कमाया। उसके बाद है ब्लॉगिंग। कंपनी क्या करती है, बहुत सारे अपनी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती है। उन ब्लॉग्स में आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स, उनकी हिस्ट्री या उनके बारे में ही बताया जाता है। तो वो भी किसका है, कंपनी का खुद का। उसके बाद है ईमेल न्यूज़लेटर्स। कंपनी बहुत सारे कंज्यूमर्स को ईमेल न्यूज़लेटर्स भी भेजती है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में बताने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, बैंक्स के मोस्टली आते हैं ईमेल्स। आपने बैंक में जब अपनी जो ईमेल आईडी रजिस्टर करवा रखी है, उस पर बैंक के जो न्यूज़लेटर्स हैं वो आपको ईमेल्स में मोस्टली मिलेंगे, जिसमें वो आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बताते मिलेंगे कि मैम आपके जो अकाउंट है उस पर हम पर्सनल लोन दे रहे हैं, या आपको होम लोन मिल सकता है, या आपको स्टडी लोन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ईमेल्स के थ्रू, ये भी किसका है, कंपनी का खुद का है, उसने खुद उसको बनाया है, खुद उसको मैनेज कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ आएगा, और जब हम चलेंगे पेड मीडिया में, तो पेड मीडिया में जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो यहाँ आएगा। और अगर हम चले अर्न्ड मीडिया में, तो जो पॉजिटिव कस्टमर्स के रिव्यूज़ सर्च इंजन या सोशल मीडिया पे होते हैं वो अर्न्ड में आएगा। तो सोशल मीडिया ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। अब मैं तीनों का अलग अलग आपको बताऊंगी। पहले हम बात कर लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जितने भी हमारे जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उन पे कंपनीज क्या करती है, अपने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है। उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करती है, जैसे मान लो उन्होंने अपना कोई इंस्टाग्राम पेज बना दिया वेबसाइट ने, या जो भी कंपनी थी, उस पेज पे अपने प्रोडक्ट्स या जो भी ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं उसको डाला। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उन्होंने अपना मतलब एज अ कह सकते हैं कंपनी का एक कम्युनिकेशन का मेथड यूज़ किया है। वो उसके लिए ना तो किसी को पे कर रही, ना कुछ कर रही। उन्होंने खुद का अपना पेज डेवलप किया। इंस्टाग्राम तो सब यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर सब यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने खुद का अपना पेज बनाया, या कोई भी स्टोरी वगैरह या कुछ भी डाल के अपने तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाया। तो ये क्या है, ऑन्ड, जो कंपनी का खुद का है। ये थे हमारे ऑन्ड मीडिया के मेथड्स, जो आपको ईजिली समझ आ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा है पेड मीडिया। अगर पेड मीडिया में हम चले तो जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग है। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब है गूगल पे जैसे ही आप कुछ सर्च करते होगे तो आपको एड्स दिखती हैं, क्लियर। उन ऐड का क्या मतलब है, जैसे ही आपने कोई भी टर्म सर्च करी, पहले आपको ऊपर उसके ना AD ऐड लिखा मिलेगा कि भी ये स्पॉन्सर्ड है, क्लियर। वो ऐड आपको वहाँ डलवाने के लिए उसको पे करना पड़ता है, क्योंकि हम पेड मीडिया की बात कर रहे हैं। तो जो सर्च इंजन जितने भी हमारे हैं, गूगल है, याहू है, जहाँ से कोई भी चीज़ हम सर्च कर सकते हैं, उन पे जब आप एड्स डालते हैं और पे करते हैं तो एक तरीका हमारा वो हो गया पेड मीडिया का, क्लियर। दूसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, पेज वगैरह बना के, वो आता है ऑन्ड में। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, जैसे आप देखते होंगे इंस्टाग्राम आप ओपन करते हैं तो इंस्टाग्राम पे जो हमारे ब्रांड्स हैं, आल्डो है या H&M है या बहुत सारे, उनके आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट्स के नीचे आपको क्या मिलेगा, शॉप नाउ, या तो शॉप नाउ मिलेगा या लर्न नाउ, ये दो चीज़ें मिलेंगी। अगर आप क्लिक करते हैं और ऊपर उनके लिखा भी होता है, इंस्टा वाली जो एड्स होती हैं उन पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, कि ये स्पॉन्सर की गई है। तो आपको जो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जो भी है, उन पे अपनी एड्स को स्पॉन्सर करवाने के लिए पे करना पड़ता है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करवाते हैं पे करके तो वो पेड में आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे खुद ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, खुद अपने तरीके से उनको बिना कुछ पे किए, तो हम बोल सकते हैं जैसे पेज वगैरह बना के इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह बन जाते हैं, तो आप उसको ऑन मीडिया में लेंगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आप मार्केटिंग करवा रहे हैं, पे कर रहे हैं सोशल मीडियाज़ को, तो हमारा वो आ जाएगा किसमें, पेड मीडिया में। उसके बाद हमारे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, जब बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं कुछ
इंस्टा पे भी हम कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, कई पर्सन्स हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के। जैसे योगा के लिए आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको हम कह सकते हैं कि भी हेल्थ लाइफस्टाइल के लिए हम किसी एक पर्सन को फॉलो करने लग जाते हैं, जिम के लिए हम किसी एक पर्सन को फॉलो करने लग जाते हैं, डाइट्स के लिए हम किसी को, तो वो जो पर्सन है जिनके 1 मिलियन में फॉलोअर्स हैं, तो वो हम उनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो बंदों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कम्युनिटी को या सोसाइटी में हम जैसे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी बातें। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है, हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। आप देखते हो कि भी आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, हमारे जो इन्फ्लुएंसर तो वो हमसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो इसके लिए भी हम पे कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी किस में आ जाएगा, पेड मीडिया में। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स जो हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं उनकी स्टोरीज़ में, उनकी वीडियोज़ में, तो वो हमारे आ जाएगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फिर हमारे पास है न्यूज़पेपर एड्स। न्यूज़पेपर में ऐड देनी है तो वो भी पेड में है, टेलीविज़न पे देनी है तो वो भी पेड में है। आउटडोर एक्टिविटीज़, आप बैनर्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं कंपनीज़ के बहुत बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं, तो वो सब भी किस में है, पेड में। उसके लिए भी आपको पे करके ही वो होर्डिंग्स लगवानी पड़ती है मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे। क्लियर, ये हमारा हो गया पेड में। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं अर्नड पे, जो कंपनी ने खुद कमाया है, उसमें पहला आ जाएगा मेंशंस इन न्यूज़ एंड रिव्यूज़। ये कह रहा है न्यूज़ वगैरह आ जाती हैं, न्यूज़ आती हैं, रिव्यूज़ आते हैं, उनमें अगर आपकी कंपनी को या आपके प्रोडक्ट को मेंशन किया गया है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो क्या है, आपकी अच्छी क्वालिटी की वजह से या अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने वहाँ आपको मेंशन किया है न्यूज़ में, या आपके बारे में रिव्यू डाला है, तो वो आपने उनको बोला नहीं कि भी हमारे लिए आप ये बोलो या ये रिव्यू डालो या हमें मतलब मेंशन करो, लेकिन उन्होंने खुद डाला आपकी क्वालिटी की वजह से, तो वो कैसा है, अर्न्ड मीडिया, आपने उनको पे नहीं करा। दूसरा है पॉजिटिव कमेंट्स एंड रिव्यूज़ बाय कस्टमर्स इन सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया। आप जैसे ही गूगल पे, याहू पे, जो हमारी सर्च इंजन है उन पे सर्च करते हैं किसी भी आइटम के लिए, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मिलेगा, उसके नीचे कस्टमर्स के रिव्यूज़ मिलते हैं आपको, या सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो रिव्यूज़ मिलेंगे, कस्टमर्स वहाँ बताते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। तो वो क्या है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, पॉजिटिव कमेंट्स वहाँ हैं या पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, तो वो सब आपका अर्न्ड मीडिया है जो आपने कमाया है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, क्वालिटी की वजह से, गुड ब्रांड्स की वजह से। क्लियर। उसके बाद है ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, या आपकी ट्रैफिक पे जो ऑर्गेनिक क्राउड या ट्रैफिक आ रहा है, अच्छी वेबसाइट अगर आपकी चल रही है, तो वो भी आपकी क्या है, अर्न्ड मीडिया। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों मीडिया के टाइप समझ आ गए होंगे। तीनों मीडिया के टाइप्स में कौन से हमारे मेथड्स आते हैं वो अलग से मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया, और आपको ये जो सोशल मीडिया वाला है ये अलग से समझ आ गया होगा। सोशल मीडिया पे या सर्च इंजन पे जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं जो कस्टमर्स डालते हैं, वो हमारा है अर्न्ड। और अगर आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करवाते हैं या इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो हमारा आ जाएगा पेड में, क्योंकि वहाँ आप पे करके अपनी एड्स को स्पॉन्सर करवा के उन प्लेटफॉर्म्स पे चलवा रहे हैं। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की, अगर कंपनी खुद यूज़ कर रही है, खुद अपना पेज बना के सोशल मीडिया पे स्पॉन्सर नहीं कर रही, खुद पेज बना के खुद अपने क्राउड को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो हमारा आ जाएगा अर्न्ड मीडिया में। क्लियर। ये थे हमारे 3 मीडिया के टाइप्स जो आज हमने स्टडी करे हैं, और इससे आपको चैप्टर का क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर को हम कैसे स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, लेकिन प्लीज़ आप चैनल को प्रमोट भी करें, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले कि भी जो कंटेंट मैं लेके आ रही हूँ उसकी एक्चुअल में मार्केट में स्टूडेंट्स को नीड है, या जो बिज़नेस कर रहा है उसको नीड है। तो प्लीज़ आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।